जादुई सीमेंट का तालाब। आनंद एक गरीब मछुआरा था जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक किराए के मकान में रहता था। वो चाहता था कि उसका खुद का एक मकान हो, इसलिए वो बहुत मेहनत भी करता था, लेकिन इधर उधर से कुछ न कुछ गड़बड़ करके भी पैसे जोड़ता रहता था। उसके गांव से दूर एक जंगल था जहां बहुत खतरा था, इसलिए कोई भी वहां के तालाब में मछलियां पकड़ने भी नहीं जाता था। एक दिन आनंद ने सोचा, क्यों ना उस जंगल के तालाब में जाकर मछलियां पकड़ी जाएं। वैसे भी वहां जाने कब से कोई नहीं गया, जरूर वहां के तालाब में ढेर सारी मछलियां होंगी, उन्हें बेचकर मोटी कमाई हो सकती है। लेकिन उसके मन में एक और बात भी घूम रही थी, कहीं वो अफवाह सच तो नहीं है कि इस जंगल में जो भी जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक अफवाह ही है। ये सब सोचते हुए आनंद उसी जंगल में पहुंच जाता है। बहुत दूर चलने के बाद वो बड़ा तालाब उसे दिख जाता है। मैं तो आसानी से तालाब तक पहुंच गया, इसका मतलब वो सब बातें बस अफवाहें ही हैं, कोई खतरा नहीं है यहाँ। आनंद ये सोचते हुए मन ही मन बहुत खुश होता है। आनंद अब मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब की तरफ बढ़ता है। इतने में ही तालाब से आवाज आती है, आज तो ढेर सारी मछलियाँ पकड़ने आए हो। ये सुनकर आनंद डर जाता है। अरे अरे डरो मत, मैं तो तालाब की गहराई में छिपा सीमेंट हूँ, तालाब कहता है। लेकिन आनंद अभी भी डरा हुआ रहता है और उठकर वापस चलने लगता है। तालाब से दोबारा आवाज आती है, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो बस लोगों की मदद करता हूँ, उनका घर बनाने में। ये सुनकर आनंद के कदम रुक जाते हैं। वो तालाब की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर झांकता है। तालाब से आवाज आती है, अंदर आ जाओ मछुआरे, ये मेरा तालाब है। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें तालाब में बहुत अंदर तक आना होगा और तुम मुझसे यानी जादुई सीमेंट से जब एक छोटा सा घर यहाँ तालाब के किनारे बनाओगे तो वो घर जादू से बड़ा हो जाएगा। ये सुनकर वैसे तो आनंद को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे अब घर का लालच आ गया था और उसने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या ही जाता है, और आनंद तालाब में उतर जाता है। जैसे ही तालाब कुछ दूरी तक पहुंचता है, वहाँ मछलियों का एक झुंड आता है जो आनंद से कहता है, भाग जाओ, यहाँ दोबारा मत आना। लेकिन इससे पहले आनंद समझ पाता, एक तेज लहर आई और मछलियों को बहाकर दूर ले गई। आनंद भी नजरअंदाज करते हुए तालाब की गहराई में पहुंच गया, जहां सच में चारों ओर चमचमाती सीमेंट थी। आनंद ने अपने गमछे में सीमेंट भर ली और बाहर निकल आया और जल्दी से एक सुंदर सा मकान बनाया। आनंद की आंखों के सामने वो एक बड़े मकान में बदल गया। आनंद को यकीन नहीं हुआ। आनंद खुशी से पागल हो गया और अंदर पहुंच गया, पूरा मकान निहारा। उसके बाद अपने परिवार को बुलाकर लाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन ये क्या, मकान के सारे दरवाजे तो गायब हो गए। जहाँ से आया था वो भी दिखाई नहीं दे रहा, बस खिड़कियाँ हैं, वो भी अनगिनत। आनंद जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शायद उसकी आवाज किसी को सुन जाए, लेकिन कोई नहीं आया। एक हफ्ता बीत गया और अब ये मकान आनंद के लिए एक जेल बन गया। लेकिन आज आनंद को एक आवाज आई। ये आवाज उसकी पत्नी सुमिता की थी, जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। आनंद ने उसे आवाज दी और सुमिता भागकर मकान की खिड़की पर पहुँची और उसने अंदर आनंद को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक हफ्ते से परेशान हैं और तुम किसी के घर में मजे कर रहे हो। तभी आनंद ने उसे सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था और सुमिता से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम एक मछली पकड़कर उसे पकाकर मुझे खिला दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। उसकी पत्नी भाग कर जाती है और एक मछली को तालाब से निकाल लेती है। इतने में तालाब से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और आनंद की पत्नी गिर जाती है। उसके हाथ से मछली दूर जा गिरती है और मछली कहती है, ये एक बुरा जादुई सीमेंट का तालाब है, इसकी बातें मत सुनो, इसने हम सबको ऐसे ही मकान का झांसा देकर बंद किया और थोड़े दिन बाद हम मछली बनकर तालाब में समा गए।
तुम्हारा पति भी ऐसे ही मछली बन जाएगा। हमने आनंद को बताने की कोशिश की तो सीमेंट के तालाब ने हमें बहाकर दूर पहुंचा दिया। ये सुनकर सुमिता कहती है, लेकिन मुझे आनंद को यहाँ से निकालना है, कोई तो रास्ता होगा। मछली बोली, हाँ रास्ता है। तुम अगर इस घर की सारी खिड़कियाँ तोड़ दो तो हम सभी आजाद हो जाएंगे और तालाब हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये सुनते ही सुमिता एक पत्थर लेकर खिड़कियाँ तोड़ने लगती है, लेकिन मकान में अनगिनत खिड़कियाँ होती हैं। सुमिता पूरे दिन खिड़कियों को तोड़ने में लगी रहती है। आनंद भी उसे देख रहा होता है। सुमिता बहुत थक जाती है, लेकिन हार नहीं मानती और उसे खिड़कियाँ तोड़ते तोड़ते 26 घंटे बीत जाते हैं। अब एक आखिरी खिड़की बची होती है, लेकिन सुमिता थक कर नीचे गिर जाती है। मगर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके सुमिता वहीं से एक पत्थर मारती है। आखिरकार वो खिड़की भी टूट जाती है और आनंद आजाद हो जाता है। मकान गायब हो जाता है और तालाब भी, और 12 लोग मछली से इंसान बन जाते हैं। आनंद सुमिता को गले लगाता है और कहता है, मेरे पास जितना है मैं इसी में खुश हूँ। आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मकान न पैसा। और सुमिता के साथ घर की ओर निकल पड़ता है।